गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है शरीर क्रिया एंड रचना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारी होने वाली है प्रेजेंटेशन क्लास। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रेजेंटेशन क्लास आज लेंगे हमारे स्टूडेंट हिमांशु। आओ। तो ले लेना अभी नोट्स रख दे। चौक दे दिया मैंने, चौक में ना कहाँ पड़ा था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज बात करने वाला हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम उस स्वतंत्र तंत्र होता है जो अपने बॉडी के अंदर हार्मफुल हार्मफुल वेस्ट एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है बॉडी से, जिससे अपनी बॉडी का आंतरिक संतुलन होता है जो होम्योस्टेटिस वो बना रहे। तो इसमें हम बात कर लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम मेन जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनकी बात करते हैं हम। मेनली इसमें चार प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है यूरिया, दूसरा होगा यूरिक एसिड, एक्सकेस वाटर एंड साल्ट, यूरिक एसिड हो गया, और होता है चौथा क्रेटिनिन। ये होते हैं इसके अंदर। अब चार प्रोडक्ट होते हैं जो वेस्ट निकलते हैं: यूरिया, यूरिक एसिड और एक्सेस वाटर एंड साल्ट और केराटिन। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स की। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर चार ऑर्गन होते हैं। पहला हो गया किडनी, यूरेट्रस। किडनी होती है, किडनी दो होती है अपनी बॉडी के अंदर, और यूरेट्रस होते हैं वो भी दो होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, ये एक होता है, और एक होता है यूरेथ्रा। चार पार्ट होते हैं किडनी के। ठीक है, अब हम बात करेंगे किडनी की। किडनी की पोजीशन और नंबर की बात करेंगे हम। ये अपने उदर गुहा के पीछे की साइड में और रीढ़ की हड्डी दोनों साइड होती है। इन इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड ऑन द आइदर साइड ऑफ स्पाइन। और राइट किडनी होती है जो वो ए लिटिल लोअर ऑफ लिवर। लिवर की वजह से वो थोड़ी दाई किडनी होती है वो नीचे की ओर होती है। पोजीशन की बात करते हैं हम। इन द कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइन। और राइट किडनी होती है जो राइट किडनी होती है वो
थोड़ी नीचे होती है, नीचे की ओर झुकी होती है, ए लिटिल लोअर ड्यू टू लीवर, लीवर की वजह से होती है। अब किडनी के साइज की और भार की बात करते हैं हम, साइज एंड फिल। इसका आकार सेम के आकार का होता है, सेम बेन, ठीक है। लेंथ होती है इसकी 10 to 12 सेंटीमीटर एंड वेट होता है 120 to 150 ग्राम्स, ठीक है। चौड़ाई 6 इंच 6 सेंटीमीटर होती है और मोटाई होती है इसकी 3 सेंटीमीटर। अब इसकी बाहरी परत की बात करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। रेनल कैप्सूल, और इसके अंदर इलम होता है जिसके अंदर रेनल आर्टरी और वेंस और यूरेटर्स होते हैं जो इसके अंदर आके अंदर खुलते हैं इसके। इसकी बाहरी संरचना में रेनल कैप्सूल होता है और इलम होता है, इलम के अंदर आर्टरी और वैन और यूरेटर्स होते हैं, वो खुलते हैं आके। इसके अंदर की संरचना देखते हैं हम, इंटरनल एनाटॉमी ऑफ किडनी। इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला, रेनल मेडुला का आकार होता है जो पायरामिड्स जैसा होता है। पिल्ला, थर्ड होता है रेनल पेपिला, और फोर्थ होता है इसके अंदर रेनल माइनर कोलेक्स कोलेक्स। जो मेजर लाइक्स एंड और रेनल पेल्विस के अंदर होता है। अब मेन पार्ट की बात करें किडनी के अंदर, तो रेनल कैप्सूल और रेनल कॉर्टेक्स होगा और मेडुला और पेल्विस। इसके अंदर मेन पार्ट देखें किडनी का, ये भी 4 टाइप के होते हैं, रेनल कैप्सूल, कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला,
और रेनल पेल्विस। हो गया सर। का फंक्शन हो गया है। अच्छा, कैसे फिल्टर करते हैं। तो थैंक यू हिमांशु। तो हिमांशु ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन क्लास दी है। तो इसी तरह से आपको ट्राई करना है, ग्रो करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो इसी से ही आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, इसी से ही आपका एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सकती है। तो फिर इस प्रेजेंटेशन क्लास के बाद हम नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारी क्लास एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की चली थी, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक अब हम सिंगल सिंगल जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। कल हमने बात कर ली थी कि कौन से हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं आगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे मेजर ग्लैंड्स कौन से हैं। सबसे पहला ग्लैंड है मास्टर ग्लैंड जिसे बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, क्यूशिका ग्रंथि। क्यूशिका ग्रंथि। सेकंड, इसके बाद ये मेन जो जो हमारे ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड, थर्ड पैराथायरॉयड, थायराइड ग्लैंड की बैक साइड में प्रेजेंट होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। फिर नेक्स्ट एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड का मैंने आपको बताया था, ये इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इसकी जो पोजीशन होती है वो प्रेजेंट कहाँ होती है, ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। बोथ किडनी के, दोनों किडनी के जस्ट ऊपर ये प्रेजेंट होता है। तो किडनी को हम बोलते हैं रीनल। किडनी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रीनल, है ना। लीवर के लिए क्या यूज करते हैं, हिपैटिक। जहाँ हिपैटिक की बात आ गई तो समझो लीवर की बात कर रहे हैं, जहाँ रीनल की बात कर रहे हैं अपन, रीनल वर्ड बोल रहा है वहां समझो हमने किडनी की बात की है। और लंग्स के लिए क्या यूज करते हैं हम, हार्ट के लिए कार्डियक यूज करते हैं, लंग्स के लिए पल्मोनरी, है ना। तो इसलिए एक स्पेसिफिक वर्डिंग सभी ऑर्गन्स के लिए यूज होती है, ठीक है। तो ये इसको सुपरा रीनल ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किडनी के जस्ट ऊपर, सुपरा यानी कि उसके ऊपर, किसके, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको सुपरा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, एडर्नल ग्लैंड। और इसको हिंदी में जब बात करें तो अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क मैंने बोला था आयुर्वेद में हम लोग किडनी को बोलते हैं, है ना। और अधिवृक्क वही बात होगी, सुप्रारीनल बोलते हैं जैसे, वैसे ही आयुर्वेद में अधिवृक्क ग्रंथि इसको बोला जाता है। फिर नेक्स्ट जब बात करें हम पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अग्नाशय। अग्नाशय। पैनक्रियाज ऐसा ग्लैंड है जो क्या है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है ना। बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड पैनक्रियाज, ठीक है। इसका एंडोक्राइन फंक्शन मैंने कैसे बताया था, क्या करता है एंडोक्राइन में,
कौन सा हार्मोन बनाता है? एंडोक्राइन। है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन ये बनाता है, ठीक है, और डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है, ठीक है, यानी कि डक्टलेस काम हुआ है तो क्या हो गया? एंडोक्राइन फंक्शन हो गया, ठीक है। एक ये क्या करता है, जब हमने खाना खा लिया उसके डाइजेशन के लिए क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस बनाता है ना, तो वो क्या करता है? पाचन में हेल्प करता है, लेकिन वो कहाँ छोड़ता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक डक्ट के थ्रू छोड़ता है, यानी कि एक्सोक्राइन, ठीक है। तो ये पेनक्रियाज हो गया, अग्नाशय। फिर नेक्स्ट आ गया ओवरीज। ओवरीज जिसे हम हिंदी में बोलते हैं डिंब ग्रंथि। डिंब ग्रंथि फीमेल में प्रेजेंट होती है ओवरीज। काउंट में कितनी होती है? 2, ठीक है। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज। इनका काम क्या होता है? हर मंथ जो एग रिलीज होता है वो इनके द्वारा ही होता है, ओवरीज के द्वारा, ठीक है। अल्टरनेट ये काम करती रहती है। इस महीने राइट ओवरी ने एग रिलीज किया तो अगले महीने लेफ्ट ओवरी रिलीज करेगी, ठीक है। तो उसके बाद इसके कंपैरिजन में मेल में टेस्टिस है, टेस्टिस ये क्या करते हैं? इसको आयुर्वेद में क्या बोलेंगे हम? ब्रीशन। ब्रीशन जिसे इसको हम अंडाशय भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका काम क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। स्पर्म को बनाने का काम कौन करता है? टेस्टिस। और ओवरीज का क्या काम है? ओवम बनाना, एग बनाना, ठीक है। तो ये तो हो गए मेन। फिर कुछ अदर ऑर्गन्स भी हैं, जैसे कि पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? है क्या हिंदी में कुछ पता है इसका? पिनियल ग्लैंड का ये रिलीज क्या कौन सा करता है? मेलाटोनिन। इसका हार्मोन जो होता है वो होता है, इसका फंक्शन होता है मेलाटोनिन रिलीज करना। मेलाटोनिन क्या करता है? ये एक तरह से पिनियल जो ग्लैंड है ये हमारे शरीर की एक तरह से अलार्म की घड़ी है। रेगुलर अपन डेली लाइफ में जो काम करते हैं उसी टाइम पे उस काम करने के लिए, जैसे मान लो हम खाना खाते हैं रोज दोपहर में 2 बजे, रोजाना दोपहर में 2 बजे के आसपास आपको भूख लगाने का काम यही करेगा। जिस टाइम आप रोज सोते हो उसी टाइम आपकी आंखें भारी होना शुरू हो जाएंगी, तो वो भी किसके कारण? ये मेलाटोनिन के कारण, ठीक है। तो फिर हार्ट, हार्ट भी हार्ट वैसे ऑर्गन है लेकिन ग्लैंड का भी काम करती है, ठीक है। और ये करता क्या है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड रिलीज करता है। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्ट। अब इस ANP का काम क्या होता है? हमारे एक तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और एक हमारे जो फ्लूइड होता है जो उस फ्लूइड का बैलेंस बना के रखता है। ANP एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। और कौन सा आ गया? थाइमस। थाइमस ग्लैंड चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। हेल्प किस में करता है ये? इम्यून सिस्टम बनाने में। मैंने आपको जब ब्लड वगैरह वो इम्यूनिटी पढ़ा रहा था मैं आपको, थाइमस ग्लैंड है और हार्मोन कौन सा निकालेगा? थाइमोसिन।
जब मैंने आपको इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था थाइमस है वो क्या है, एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। मतलब ये क्या करता है, जो टी हेल्पर सेल रिलीज करता है, टी किलर सेल रिलीज करता है, बाहर के बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। ठीक है, तो और क्या हो गया उसके बाद किडनी। किडनी भी ग्लैंड का काम करती है, ऑर्गन भी है और ग्लैंड का भी काम करती है। ये क्या क्या रिलीज करती है, रेनिन जो बीपी को मेंटेन रखता है, और यूरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन। यूरिथ्रोपोइटिन का मतलब हो गया ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आरबीसी बनाने में काम करता है। ठीक है, रिथ्रो यानी कि रेड ब्लड सेल, पोइटिन यानी कि बनाना। ठीक है, तो ये इसका भी फंक्शन, एक ये रिलीज करता है कैल्सिट्रॉल, 3 हार्मोन ये किडनी के द्वारा रिलीज होते हैं। फिर आ गया जीआईटी। जीआईटी की फुल फॉर्म गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट बोल देते हैं इसको। गैस्ट्रो यानी कि पेट, और इंटेस्टाइन ये सारा जो रास्ता है इसको जीआईटी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, वेजो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड रिलीज करता है। एक तो वेजो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, और क्या करता है ये, पेप्सिन, सीक्रेटिन, सीक्रेटिन क्या हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन में जो एंजाइम होते हैं हेल्पफुल उनको सीक्रेट करता है। ठीक है, तो पिनियल ग्लैंड जो है अपना वो क्या है, सिर में प्रेजेंट होता है, हेड के पास, मतलब ब्रेन के पास में। ठीक है, और हाइपोथैलेमस भी, जैसे ये खोपड़ी है, जैसे यहाँ जैसे पिनियल ग्लैंड है यहीं पे पास में इसके हाइपोथैलेमस होता है, उसको भी मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि मेनली कंट्रोल सारे ग्लैंड्स को कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस, हाँ ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या है, हमारा थ्रस्ट और हंगर और रेस्पिरेट टेम्परेचर कंट्रोल, बॉडी का टेम्परेचर भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, जो प्यास लग रही है हमें वो भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी भी यहीं पे प्रेजेंट होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इसके भी 2 हिस्से होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे अपन, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड, यहाँ जो गर्दन है ना, गले में, यहाँ फ्रंट में जो हमारी ट्रेकिया पाइप जाती है ना, जो उसके शुरुआत में यहाँ थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और उसके बैक साइड में दोनों तरफ पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। ठीक है, तो और क्या आ गया फिर उसके बाद, थाइमस जो ग्लैंड होती है वो उसका चेस्ट रीजन में उसकी लोकेशन बताई गई है। और एडेनल ग्लैंड है, जो एडेनल मैंने आपको बता दिया था, ये सुप्रा रीनल होते हैं, यानी कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद किडनीज है, किडनीज का आपको पता ही है लोकेशन का, और पैनक्रियाज भी हमारे एब्डोमेन के नीचे लेफ्ट साइड में। ठीक है, फिर टेस्टिस और ओवरीज। ठीक है, इनकी लोकेशन भी आपको पता है। तो अब हम सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, उसको शुरू कर लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, बिल्कुल छोटा सा ग्लैंड है, स्मॉल ग्लैंड। सबसे छोटा तो यार पिनियल ग्लैंड हो सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस, इसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं।
ठीक है, बिल्कुल छोटा सा है। और इसका वेट कितना होगा, वजन सिर्फ इसका आधा ग्राम से लेके 1 ग्राम। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट जो है, वजन इसका वो क्या है, आधा ग्राम से लेके 1 ग्राम तक होता है। फिर इसको क्या बोला हमने, मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। बॉडी का ये क्या है, मास्टर ग्लैंड। कौन है मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी। ठीक है, फिर अब ये हार्मोन कौन कौन से रिलीज करता है, ये मेनली जो सुप्रेस करने वाले हार्मोन रिलीज करते हैं। बोल क्या, वो जो नोड बता रहे हो आप तो शायद ये वाली गांठें कह रहे हो, वो तो वो थी लिम्फेटिक नोड्स है वो तो। हाँ, इनका स्ट्रक्चर अलग, जैसे वेट के हिसाब से। अब जैसे ये बिल्कुल छोटा सा ही है, ठीक है, वैसे थायराइड थोड़े बड़े हो जाएंगे इससे, और पैराथायराइड उसके थोड़े बैक साइड में, दोनों साइड में होंगे। ठीक है, कई बार थायराइड एक आपने बीमारी सुनी होगी, ग्रेव डिजीज होती है एक जो हिंदी में बोलते हैं अपन खेंगा भी बोलते हैं, है ना, आयोडीन की कमी से जो होती है, तो वो क्या है, उससे क्या है, ये गला हाँ सारा सूज जाता है। ठीक है, तो इसको अपन ने मास्टर ग्लैंड बोल दिया। अब हार्मोन क्या करेंगे, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एक हार्मोन कौन सा है पहला, ACTH बोल देते हैं इसको शॉर्ट में, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, और ये ग्लैंड कौन से निकालता है, इसको हार्मोन को कौन निकालता है, एडर्नल ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये क्या है, बाकी जितने ग्लैंड है ना उनको सुप्रेस करता है अपने हार्मोन रिलीज करने के लिए। ठीक है, उस पर दबाव डालता है, जब भी बॉडी को जरूरत होती है तो वहां पिट्यूटरी ग्लैंड के पास मैसेज आता है, फिर ये जो नीचे ग्लैंड्स होते हैं उन पे दबाव डालता है, फिर उससे क्या होता है, वो हार्मोन रिलीज करते हैं। फिर आ गया हमारा एंटी डायूरेटिक, ADH हार्मोन, मैंने कल आपको बताया था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कब काम करता है, जब हमारे जैसे मान लो किसी बंदे को लूज मोशन लग गए, या फिर किसी कारण से उसको डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है, तब ये ADH हार्मोन रिलीज होगा। ये क्या करेगा, यूरिन को बनाना कम करवा देगा, और यूरिन नहीं बनने देगा, और पानी को ज्यादा रीअब्जॉर्ब मतलब बॉडी करने लग जाएगी। ठीक है, फिर नहीं, जैसे मान लो किसी बंदे को लूज मोशन ज्यादा लग गए या पेशाब ज्यादा लग रहा है, ठीक है, इसमें पेशाब को बाहर निकालने की और बनाने की प्रक्रिया कम करवा देता है, मतलब बॉडी से लॉस नहीं होने देगा। वो तो कई कारण हो सकते हैं उसके लिए, तो हो सकता है आपने कोई ज्यादा गर्म चीज ऐसी खा ली हो, है ना, या फिर आपका एनवायरनमेंट ऐसा ज्यादा गर्म है, जब आप AC में बैठ जाते हैं तो आपको प्यास कम लगती है। कई बार ऐसा पानी होता है, कुछ नमक वाला पानी जैसे होता है, एक तो आप RO का पानी पीते हो तो उसमें क्या है कि एक बार पी लिया तो कुछ टाइम अपना आराम से निकल जाता है। अब जैसे मान लो मैं अगर सिरसा का रहने वाला हूँ, वहाँ पे मैं अगर पानी वहाँ पे अच्छा है जैसे, और मैं कहीं पे राजस्थान जाता हूँ, तो वो ना तो फिल्टर वाला पानी होता है कई बार ऐसा कई जगह पे, और थोड़ा नमक वाला भी होता है, उस कारण भी मेरे को वहाँ पे, जो मैं यहाँ पे 1 घंटे बाद पानी पीता हूँ, वहाँ पे हर 10 मिनट बाद पानी मांग लूँगा, थोड़ा सा पानी का फर्क हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए बारी बारी प्यास लगने के कई कारण हो जाते हैं। हो सकता है कई बार कुछ मेडिसिन ऐसी चल रही हो जिससे पानी का ज़्यादा, और हो सकता है कई बार आप हवा में बैठे हैं ज़्यादा, तो उससे भी जब हवा चलती है तो उससे भी हमारा पानी का, वाटर का लॉस होता है। ठीक है, तो वाटर लॉस के कई कारण हो जाते हैं। फिर कौन सा आ गया, बीटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारे गोरा काला रंग है, ये किसके कारण है,
किसके कारण होता है? मेलानिन। हाँ, मेलानिन। और ये इसको बनाता कौन है? मेलानोसाइट। जो सेल इसको बनाते हैं मेलानोसाइट, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसको जैसे मान लो आप धूप में गए, ठीक है, ये भी एक तरह से हमारी इम्यूनिटी को मान के चलो, इसको भी हमारे बचाव के लिए है ये। जैसे हम धूप में गए, ठीक है, यूवी रेज के कांटेक्ट में आए, यूवी रेज ज्यादा है तो अपनी स्किन क्या करेगी, टेम्परेचर जब उसको लगेगा कि अब हम यूवी रेज के संपर्क में आ सकते हैं, तो हमारे अंदर जो मेलानोसाइट है, सेल है, वो क्या करेंगे, मेलानिन बनाएंगे ज्यादा, ठीक है। और मेलानिन का कलर ब्लैक होता है, ठीक है। तो ये जितने ज्यादा मेलानिन बनाएगा उतनी स्किन अपनी जो काली हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, जैसे कई जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, वो तो स्पेशली मेलानिन को ग्रो करवाने के लिए तेल लगा के धूप में लेट जाते हैं। सनस्क्रीन नहीं लगानी होती जिसने मेलानिन पैदा करना है, क्योंकि सनस्क्रीन तो खुद एक लेयर बना लेती है ताकि वो जो आ रही है यूवी रेज वगैरह वो आपके स्किन पे अटैक ना करे, ठीक है। बिना सनस्क्रीन लगाए वो लोग क्या करते हैं, ऑयल लगा लेते हैं जिससे कि वो गर्मी और ज़्यादा मिल सके, जिससे मेलानोसाइट एक्टिव हो सके, ठीक है। क्योंकि उनके स्किन में मेलानिन बहुत कम होता है, ठीक है, इसीलिए वो वाइट होते हैं। और उनकी स्किन पे जब भी धूप के कांटेक्ट में आते हैं, आप अपने इंडिया में जब फॉरेनर्स आते हैं उनकी स्किन देखना, लाल लाल धब्बे चकते, पता नहीं अजीब अजीब सी उनकी स्किन पे स्किन डिजीज उनको ज़्यादा होती है, वो इसी के कारण होती है। हमारे इंडियन की स्किन जो है, अफ्रीका वालों के बहुत ज़्यादा मेलानिन होता है, उनको स्किन डिजीज वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं होती, ठीक है। हमारे इंडियन जो है वो क्या है, मीडियम है, ठीक है, ब्राउन, हाँ, ठीक है। हाँ, मीडियम लेवल में मेलानिन पाया जाता है अपने इंडिया से। सनस्क्रीन यूज कर सकते हो आप इसके लिए। हाँ, कम क्या मतलब, ये फिर मेलानोसाइट इसको बनाएगा ही नहीं। अगर आप फिर धूप में भी चले गए, अगर स्ट्रॉन्ग आपकी 50 SPF से प्लस में अगर आपने एस वो लगाई है सनस्क्रीन, तो वो क्या कि मतलब एक लेयर बना लेगी। ये मानो आपने एक चादर ओढ़ ली, ठीक है, तो उसका इफेक्ट नहीं जाएगा स्किन पे, तो स्किन को इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी मेलानिन बनाने की, ठीक है। बनता है मेलानिन उनमें भी, काले हो ही जाते हैं यार, फर्क पड़ जाता है। अगर खेतों वालों को आप क्या करोगे, उनको थोड़े दिन खेतों से निकाल के आप कंटिन्यू घर में रखो, उनका और ग्लो आ जाएगा, उनका रंग और चमकने लग जाएगा, अगर वो गोरा भी है तो और ज़्यादा साफ हो जाएगा। उस चीज़ का फर्क होता है।